और ये मत भूलो, तुम दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, 3 बच्चों के माँ बाप भी हो। तुम दोनों का हर एक फैसले का असर तुम्हारे बच्चों के भविष्य पे पड़ेगा। और जब बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे तब आपको क्या लगता है बाप, जो तमाशा हुआ है उसके बाद बापूजी, संजय, डॉली, बच्चे सब कुछ भुला के मुझे पहले जैसी इज्जत देंगे? वो राखी किंजल की शादी तोशू से कर देगी? नहीं बा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। अनुपमा ने सब खत्म कर दिया है। तू बार बार अनुपमा को क्यों दोष दे रहा है? गलती उसकी नहीं, गलती तेरी है। पर वजह वो थी बा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बात किसी को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो औरत है और मैं मर्द। हमारे समाज में हमेशा औरत के आंसू सबको दिखाई दिए, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखाई देता। क्यों? क्यों? क्यों हो रहा है ये सब? मेरे बाप बापूजी, मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? जो दुख देना है, जो दर्द देना है, मुझे दीजिए ना। मेरे परिवार को क्यों दे रहे? मेरे परिवार को क्यों दे रहे हैं? और ये सिर्फ मेरी या आज की बात नहीं है बा, ये सदियों से होता आ रहा है। औरत के हर दर्द की वजह हमेशा आदमी को माना गया है, पर ये सही नहीं है। अब तू भी बहू की तरह मुझे भाषण देने लगा। अरे सदियों से क्या चला आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब उससे है कि आज मेरे घर में जो हो रहा है। अरे तू तो बाहर जाता है, काम करता है, 50 लोगों से ऑफिस में मिलता है, दोस्तों के साथ घूमता है, अपने क्लाइंट के साथ पिक्चर देखने जाता है, तो भी तुझे घुटन होने लगी। तो बहू का क्या? वो 25 साल से इस घर से निकली तक नहीं। वो तुझे इसलिए समय न दे पाई क्योंकि वो तेरे घर को, तेरे बच्चों को, तेरे माँ बाप को संभाल रही थी। अगर उसने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया होता और तेरे साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती, वो काव्या की तरह हीरोइन बन के तेरे साथ घूमती, तो तुझे अच्छा लगता? हाँ, मैं वो रसोड़े में खाना बनाती और वो राखी की तरह किटी पार्टियों में घूमती, तो तुझे अच्छा लगता? वो एक दिन अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने क्या गई, तूने क्या किया था उसके साथ, याद है ना? गलती अनुपमा की नहीं, गलती हमारी है। मैंने, तूने उसे आगे पढ़ने नहीं दिया। जब उसकी उम्र कुछ करने की थी तब हमने इस घर की, बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ उस पर थोप दिया। वरना जो अनुपमा कम पढ़े लिखे होने के बाद भी स्कूल की टीचर बन सकती है, बच्चों को डांस सिखा सकती है, एक ही दिन में कार चलाना सीख सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर हमने उसे समझा होता, साथ दिया होता ना उसका, तो वो आज काव्या से भी 4 कदम आगे होती। उसे दबाया किसने? तूने और मैंने। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। जो हुआ उसके लिए अनुपमा को दोष देना बंद कर और अपनी गलती सुधार। और मुझे वचन दे कि तू काव्या से आज से, बल्कि अभी से सारे संबंध तोड़ देगा। जो हुआ है उसे नहीं बदला जा सकता, पर उसे सुधारा तो जा सकता है। और सारे फसाद की जड़ ना वो काव्या है। तो तेरे जीवन से, तेरे दफ्तर से उसको निकाल दे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तू बॉस है, उसकी बदली कर दे, जो करना है कर। बस वो लड़की अब तेरे जीवन में नहीं रहनी चाहिए। खा मेरे सर की कसम कि उस लड़की के साथ तू सारे रिश्ते खत्म कर देगा।
गर्म है बापूजी, मुंह जल जाएगा। दिल जल गया बेटा। अब किसी चीज के जलने बुझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हे कान्हा जी, मेरे बापूजी को इस उम्र में इतना बड़ा दुख मत दीजिए, सब ठीक कर दीजिए ना। कसम खा के बोल, तू उस लड़की को तेरे जीवन से निकाल फेंकेगा। वो तेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगी, तुझे पीछा छुड़वाना पड़ेगा। बोल, करेगा? अपनी माँ की बात मानेगा तू? बोल वनराज, बोल। नहीं बा, क्या करिए आप? वनराज ने गलती नहीं, पाप किया। पर तू क्या मेरे कहने से उसे माफ कर सकती है? मानती हूँ कि इस गलती को माफ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तेरे पास इतना बड़ा दिल है। मेरा काम मान ले और इस घर को बचा ले। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे माफ कर दिया है, बस मैं अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती। तू चाहेगी ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अरे वनराज भी रुक जाएगा, और ये भी वनराज को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। बस अब सब तेरे हाथ में है। इस घर की खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ, हमारी खुशियाँ, सब तेरे हाथ में है। और मैंने वनराज से बात की, उसे डांटा, उसे समझाया, और वो समझ भी गया है। अगर आपके कहने से मैं काव्या को छोड़ भी दूं, तो क्या गारंटी है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या गारंटी है कि बापूजी मुझे माफ कर देंगे, मेरे बच्चे मुझे पहले जैसा प्यार और इज्जत देंगे? और क्या गारंटी है कि अनुपमा पहले जैसी हो जाएगी? अगर अनुपमा मान गई तो पहले आप उससे बात करके देख लीजिए। मैं जानता हूं वो नहीं मानेगी। बा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि वो औरत कितनी घमंडी है। गुरूर तो उसमें पहले से ही था, और अब तो घर भी मिल गया है। वो नहीं मानेगी बा। वनराज ने सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया है अनुपमा। अगर तू सब कुछ भूलने के लिए तैयार है ना, तो वो भी उस औरत को भूल जाएगा। तुझे तेरे पति पर भरोसा नहीं है, पर मुझे मेरे बेटे पर भरोसा है। वो अपनी माँ का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। अरे एक बार मेरी बात मान ले और रोक ले उसे, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान और शुरुआत तो कर। आज भी चाहे जैसा भी हो, पर वो है तो घर है। अरे वनराज चला जाएगा तो घर बिखर जाएगा। अरे अब तो आज है, कल अब नहीं रहे। बच्चों की शादी हो गई तो तू अकेली पड़ जाएगी। मान्या कि तुझे सहारे की जरूरत नहीं है, पर साथ की जरूरत तो सबको होती है। मेरी बात मान ले बेटा, मान ले, और रोक ले वनराज को। एक तू ही है जो सब कुछ संभाल सकती है, सबको समझा सकती है। इसलिए तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान ले, इस घर को बचा दे।
आप पिक्चर देखने गए थे? किसके साथ? क्लाइंट्स के साथ। मेरा बॉस कल सुबह भी उसने मुझे ऑफिस बुला लिया। मैं कौन होती हूँ बा? आपको आपके बेटे से दूर करने वाली, बच्चों को उनके पिता से दूर करने वाली। आप मांगेंगे ने तो मैं अपनी जान भी हंसते हुए दे दूं। अरे पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? सवाल तेरी उम्र का है, पूरी उम्र का। नहीं बा, सवाल सिर्फ एक पल का है और उस एक पल की वजह से मेरा जवाब है ना। मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि उन्हें रोक लूं। मैं चाहती हूं कि घर में सब सही हो जाए, लेकिन जिस औरत ने अपने पति को अपनी ही सुहाग की सेज में किसी और औरत के साथ देख लिया हो, वो चाहकर भी अपने पति को माफ नहीं कर सकती। एक चिंगारी जैसे पूरे घर को जला देती है ना बा, वैसे ही उस पल ने मेरी पूरी जिंदगी को जला दिया। सॉरी बा, उस पल की वजह से मैं सारी जिंदगी अकेले काट लूंगी और इन्हें नहीं रोक पाऊंगी। उन्हें इस घर में रहना है क्या जाना है कि उनकी इच्छा। ना मैंने उन्हें जाने के लिए कहा है और ना ही मैं उन्हें रुकने के लिए कहूंगी। जिंदगी भर आपकी हर बात मानूंगी, पर ये बात नहीं मान पाऊंगी। सॉरी। मैंने कहा था ना बा, ये नहीं मानेगी। और क्यों मानेगी? अब ये घर इसका जो हो चुका है। वनराज, बेटा मत जा। इस घर में सब लोग मुझसे बहुत दुखी हैं ना। सबकी परेशानियों की वजह मैं हूं। सब लोग इतना डिसअपॉइंटेड हैं कि कोई मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं काव्या के पास। और हां, लीगल फॉर्मेलिटीज, कानूनी लिखा पढ़ी के बाद मैं काव्या के साथ शादी करने वाला हूं। सुनिए, आप तलाक की बात कर रहे हैं? हाँ,
बापूजी, सॉरी आप दोनों के सामने ये बात कह रही हूं, लेकिन मन में जो बात है वो कहनी तो पड़ेगी नहीं। आप तलाक के कागज भेजेंगे? भेज दीजिए, मैं साइन कर दूंगी, मैं साइन कर दूंगी, मैं साइन कर दूंगी, मैं साइन कर दूंगी। आपके लिए रिश्ता कागज पे बनता है, पर मेरे लिए मन से मैं आपको तलाक दे चुकी हूं। अब किसी भी कागज पे साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।